वो पिछली क्लास के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं सम स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म्स। हमने इसके पहले तीन तरह के फॉर्मूलों को डिस्कस किया था। इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर व्हेन एक्स इज बिगर देन ए। सेकेंड वन इंटीग्रल वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन पॉजिटिव होने का मतलब है कि दिस टाइम इस बार ए एक्स से बड़ा है। और एक और था इंटीग्रल वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलों में खास बात यह है कि आपको डिनोमिनेटर में, आपको नीचे हर में केवल एक वेरिएबल का स्क्वायर मिल रहा है और वो कोफिशिएंट फ्री है, और वो वेरिएबल दूसरी बार लीनियर या किसी और पावर में नहीं मिल रहा है, और साथ में दिया हुआ नंबर भी कंपल्सरली पक्के तौर पर देखिए वर्ग के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने बताया था अगर बॉटम में नेगेटिव साइन होगा तो आंसर का नेचर लॉग में होगा, अगर बॉटम में ठीक है साइन पॉजिटिव होगा तो आंसर इनवर्स tan के फॉर्म में आएगा। ये बात हम जानते हैं, हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे, हमने इसको वेरीफाई भी किया था। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को चुनेंगे जो कई बार के बोर्ड एग्जाम में आए हैं और जिन पर बात करने से आपके कई छोटे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक सम देखते हैं। ठीक है, इस तरह के सम, इस तरह के टॉपिक से आप देख सकते हैं बोर्ड में 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के लगभग हर बार ठीक है कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल वन अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ये क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर इन्हीं के मेथड से सॉल्व होगा। दिमाग में एक बात आप रख लीजिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर में साइन और कॉस एज ए सम या डिफरेंस मिलेगा और अगर ये लीनियर नहीं होंगे, इनकी पावर अगर 1 नहीं होगी, तो जितनी पावर का साइन होगा उतनी पावर के कॉस से और नीचे और ऊपर के सभी टर्म्स में डिवाइड करेंगे। यानी आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ठीक है साइन के बराबर पावर के कॉस से यानी कॉस टू द पावर 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए डिवाइड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अंश में 1 दिया हुआ है तो 1 में आप कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे, और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म में भी हम लोग कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस कॉस टू द पावर 4x होल अपॉन कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, आप जानते हैं कि कॉस टू द पावर 4x अपॉन सेम वैल्यू ये कट जाएगा, यहां 1 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4x, इसे लिखा जा सकता है सेक टू द पावर 4x, और साइन अपॉन कॉस हम जानते ही हैं tan टू द पावर 4x प्लस 1 dx। ठीक है, और हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन है इंटीग्रल के तौर पर, तो हमें न्यूमरेटर में ठीक है बॉटम में दिए हुए किसी एक्सप्रेशन का या किसी पार्ट का डेरिवेटिव जनरली मिला होता है। तो हमारे बॉटम में इस समय क्या है, tan टू द पावर 4x है। अगर हम इसकी पावर को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर दें और केवल tan पर ध्यान दें तो हम जानते हैं कि ddx ऑफ tan x की वैल्यू सेक स्क्वायर होती है, और हमारे न्यूमरेटर में सेक टू द पावर 4x है, और हमें केवल सेक स्क्वायर x की जरूरत है इसको t अज्यूम करने के लिए। तो हम इसमें से एक्स्ट्रा पावर को अलग कर लेंगे, यानी सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x कर लेंगे। हमें नीड केवल सेक स्क्वायर x की है। अब बचे हुए सेक के पावर्स को हम ट्रिग्नोमेट्री के मदद से जानबूझ करके tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हम सबको याद है कि सेक स्क्वायर x की वैल्यू tan के टर्म में होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो नाउ पुट द वैल्यू, तो इंटीग्रल ठीक है आप इस सेक स्क्वायर x को tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस tan टू द पावर 4x, और ये सेक स्क्वायर x एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये जाहिर है, हम सब जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव यहां पर एज ए प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम अगले स्टेप में जानबूझ करके tan x को t अज्यूम करेंगे। तो लेट t इक्वल्स टू tan x। ठीक है, dt अपॉन ds की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर x। ठीक है,
ठीक है। dt की वैल्यू आएगी बाद में, ठीक है, थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक क्लियर बच्चों, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि जहां जहां tan है वहां वहां t पुट करेंगे और सेक स्क्वायर ds को हम लोग dt से, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं अगले स्टेप में हम लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में आते हैं इंटीग्रल, ठीक है। जहां जहां भी tan है, ठीक है, हम t पुट करेंगे। तो ये होगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस पुट टी अगेन, ठीक है। तो ये होगा t पावर 4 और एक्स स्क्वायर ds की वैल्यू हम सब जानते हैं कि dt होगा, तो ये dt यहां पुट कर दिया। अब ये क्वेश्चन हमारा t के वेरिएबल में इस फॉर्म में आ गया है और आपको ये देख के लग गया होगा कि ये क्वेश्चन इसके पहले इन 3 फॉर्मूलों पर लगाए गए कई क्वेश्चन से, ठीक है, हूबहू मैच करता है। आप जानते हैं कि जब भी टॉप और बॉटम में दिए गए वेरिएबल, ठीक है, क्वाड्रेटिक या बायो क्वाड्रेटिक, यानी पावर उनकी 4 हो और 2 हो या 8 हो और 4 हो, ठीक है, बीच का फर्क जो है इवन नंबर हो, तो ऐसे क्वेश्चन को मैनेज करने का तरीका यह है कि न्यूमरेटर में दिए गए वेरिएबल के पावर वाले टर्म से, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के सभी टर्म्स में अलग अलग डिवाइड करते हैं। यानी हम लोग टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरे फंक्शन के हर एक टर्म में, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर डी टी एज इट इज, ठीक है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर को तो आपको यहां मिलेगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस कट जाने के बाद 1 आएगा, तो आप पाएंगे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये होगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 बाई टी स्क्वायर, यानी फाइनली टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था इस तरह के क्वेश्चन में चाहे वेरिएबल एक्स हो चाहे टी हो, टी स्क्वायर से डिवाइड करने के 2 स्टेप के बाद हमारा क्वेश्चन एक ऐसे शेप में हमेशा आता है जिसके अंश में न्यूमरेटर में या तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होगा या तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा। हमेशा यही 2 वैल्यू आते हैं, ठीक है। और 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में दरअसल टी माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव है, ठीक है। टी माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव है। 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में टी माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव है। अगर मान लीजिए माइनस होता फिर क्या होता? अगर मान लीजिए यहां पर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता तो ये टी के टर्म में, ठीक है, टी प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होता। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एक्चुअली दरअसल टी माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव है, तो हम इस डिनोमिनेटर को जानबूझ करके, ठीक है, ठीक है, इसके उस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका ये डेरिवेटिव है, यानी टी माइनस 1 बाई टी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम इस टर्म को ए और इस टर्म को बी माने तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और हमें इसे ए माइनस बी मतलब कि टी माइनस 1 बाई टी में कन्वर्ट करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस बी के फॉर्म में हम सब जानते हैं, ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ओके, आप जानते ही हैं। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं शुरू का ये स्टेप इरेज कर रहा हूं। तो क्योंकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इसकी वैल्यू ए माइनस बी के फॉर्म में होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू टी माइनस 1 बाई टी के फॉर्म में होगी, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, तो ये टी से कट जाएगा, ठीक है। यानी जब वापस आप आगे बढ़ेंगे इसको तो ज्यों का त्यों लेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, एंड टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन टी के फॉर्म में होगा,
टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि टी वहां कर चुका था। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन आ चुका है जिसके डिनोमिनेटर में दिए हुए, ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्ट का डेरिवेटिव एग्जैक्टली, ठीक है, इसके अंश में दिया हुआ है। तो अब आप लोग t माइनस 1/t को एक वेरिएबल, ठीक है, अज्यूम करेंगे। तो t हमने पहले यूज कर लिया है, इस बार हम एक नया वेरिएबल u, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि u t का फंक्शन है तो हम u को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो d बाई डी टी ऑफ t भी 1 होगा। डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होगा, तो d बाई डी टी ऑफ 1/t होगा माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, जब आप यहां से du की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 1, ठीक है, माइनस एंड माइनस, ठीक है, बिकम पॉजिटिव, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, ठीक है, डी यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस क्वेश्चन में वापस आएंगे। ठीक है, और न्यूमरेटर में 1 प्लस 1/t स्क्वायर डी टी को आप डी यू से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आप इसके प्लेस पर यानी t माइनस 1/t को हटा करके u पुट करेंगे और जानबूझ करके इस नंबर को स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये होगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और कभी भी अंश खाली नहीं होता है, तो हम यहाँ 1, ठीक है, ठीक है, पुट कर देते हैं। ठीक है, होता ही 1 वहां पर है। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन 1/, ठीक है, एक रियल नंबर a का स्क्वायर प्लस एक वेरिएबल के स्क्वायर के फॉर्म में है। अब मैं आपको याद दिला दूं, इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसका आंसर इनवर्स ऑफ tan के फॉर्म में आता है, क्योंकि साइन यहां पॉजिटिव है, और ये होगा 1/a एक्स इनवर्स ऑफ tan x/a। हम किसी भी शेप को फॉर्मूला इसीलिए कहते ही हैं क्योंकि वहां पर वेरिएबल या लेटर कुछ भी हो जाए, उसके शेप में फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये होगा 1/a इनवर्स ऑफ tan t/a। तो फॉर्मूला यूज करिए। इस समय a आपके लिए √2 है, तो ये होगा 1/√2 tan इनवर्स u अपॉन √2। लास्ट में u की वैल्यू आप पुट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ u, तो ये होगा 1/√2 एज इट इज tan इनवर्स। जब आप u की वैल्यू पुट करेंगे तो u आपका था t माइनस 1/t, तो ये हो जाएगा t माइनस 1/t होल अपॉन √2। ठीक है, जब आप इस अंश को सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन टी। ठीक है, और अपॉन में जो टी होगा वो जाएगा नीचे बॉटम में। ठीक है, अगले स्टेप में आते हम लोग हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/√t एज इट इज 1/√2 एज इट इज इनवर्स ऑफ tan t स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2√t √2t और t √2। ठीक है, लास्ट में t की वैल्यू जो हमने मानी थी, ठीक है, हम उससे पुट करेंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रल बेसिकली x के फॉर्म में था, तो आंसर मेरे हमेशा x के फॉर्म में आना चाहिए। तो लास्ट में हम लोग t की वैल्यू को पुट करेंगे, और हम लोग ने t माना था tan x को, तो पुट द वैल्यू ऑफ tan x, तो ये होगा 1/√2 tan इनवर्स। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 होल अपॉन tan x इंटू √2। अंतिम में इंटीग्रल कांस्टेंट c हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट को, मल्टीपल आपके मेथड को चेक करते हैं। ठीक है, तो इनको तैयार करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। ठीक है।